वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर विवाद। अनीस मंसूरी ने बताया, पसमानदा मुस्लिम समाज पर हमला, सरकार पर गंभीर आरोप। मंसूरी ने कहा कि यह प्रावधान केवल वक्फ की धार्मिक संरचना को कमजोर करने और सरकार के प्रभाव को बढ़ाने के लिए लाया गया है। पसमानदा समाज करेगा विरोध प्रदर्शन। मंसूरी ने चेतावनी दी कि अगर इस विधेयक को संशोधित नहीं किया गया तो पसमानदा मुस्लिम समाज देश भर में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने अन्य मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों से भी इस विधेयक के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। ये आज कल तो काला अध्याय एक जेपीसी कमेटी ने जगदम्बिका पाल ने लिखी दिया। जगदम्बिका पाल महाभ्रष्ट, जगदम्बिका पाल सरकार के इशारे पर काम करने वाला शख्स। हमको पहले से उस शख्स पर विश्वास नहीं था कि ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और वक्फ की ज़मीनों पर गलत रिपोर्ट और गलत तरीके से रिपोर्ट ले करके और रिपोर्ट पेश करेगा और गुमराह करेगा। तो क्या लगता है कि जो कमेटी बनी हुई थी उसमें जो मुस्लिम जो सदस्य थे उनकी बातों को इग्नोर किया गया या उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला? क्या उन्हें नज़रअंदाज किया गया? भाई देखिए, जब आपने कहा कमेटी बनी और कहा कि सारे लोग अपने अपने मशवरे कमेटी को दें, तो जो उसमें मेंबर्स रखे उन लोगों ने भी, और मेंबर के अलावा 500 लोगों ने भी अलग से, 572 लोगों ने अलग से भी अपने मशवरे भेजे और मेंबर्स ने दिए। तो सवाल इस चीज़ का है कि जब वो मशवरे गए तो उस पर आपने विचार नहीं किया, आपने उस पर कोई चर्चा नहीं किया, आपने सीधे थोप दिया कि साहब ये 14 लोग हैं जो इनकी बात, ये 14 पॉइंट को मानेंगे। सभी खंडों पर विधिवत उस पर चर्चा होनी चाहिए थी और ईमानदारी से चर्चा को गंभीरतापूर्वक सुन करके तब न्याय करना चाहिए था। लेकिन जब उनके मन में पहले से नीयत खराब हो, पसमानदा तबके के हक को हड़पने की उनकी जो पहले से कोशिश हो, वक्त ज़मीनों पर पहले उनकी निगाह हो, तो ये उन्होंने केवल एक फॉर्मेलिटी करके और उस ज़मीन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की। क्या लगता है पूरे प्रोसेस में एक तरफा सुनवाई हुई है? बिल्कुल, ये आज पूरा देश इस बात को जानता है और यहाँ तक कि देश के तमाम वो नागरिक जो सामाजिक तौर पे समाज में काम करते हैं वो सब आज उसकी निंदा कर रहे हैं कि ये गलत हुआ। आपने कमेटी बना के इतने लोगों को रखा और आपने विपक्ष की बात को बिल्कुल नहीं माना, और जो पक्ष के आपके सांसद अपने घर के पॉकेट के लोग थे उनकी बातों को लेकर के आपने फैसला दे दिया। तो इस मामले को लेकर आगे कैसे आप क्या खोल जाएंगे? हम अभी ये चर्चा होनी, अगर चर्चा लोकसभा में चर्चा हो गया, चर्चा में अगर माकूल हल इसका नहीं निकला तो निश्चित तौर से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमें वहाँ न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने जो रिपोर्ट पेश की है कि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ 3000 वक्फ हैं, उसके अलावा जो भी वक्फ की ज़मीनें हैं, जो भी वक्फ संपत्ति है 1,27,000, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। देखिए, बात आप सही कह रहे हैं कि सरकार ने जब इससे पहले सर्वे कराया था तो सरकार के लोगों ने धीरे धीरे करके वक्फ संपत्तियों को सरकार में निहित कर दिया। जब पता चला, धीरे धीरे सरकार की मंशा पहले से खराब थी इस प्रॉपर्टी पर, और उसके बाद आज जब ये बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो इसमें मुलव्विस लोग थे, जो इसमें शामिल थे लोग, पहले शुरू से लेकर के अब तक ये कि हाँ साहब ये वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड में जो दर्ज है, और जहाँ पर हमारे लोगों ने जिन लोगों ने दिया है, हमारे पुरखों ने, वहाँ पर वो काबिज हैं, मस्जिद बना करके, मदरसा बना करके, इदारा बना करके, उसमें जो भी है चीज़ें वो सबको मालूम कि ये वक्फ की संपत्ति है। अगर वो उन्होंने अधिकारियों ने दर्ज नहीं किया और हमारे लोगों को गुमराह किया और दर्ज नहीं किया तो ये अधिकारियों की गलती है, लेकिन वक्फ संपत्ति है और उस पर लोग हैं और उस पर मस्जिद बनी, एक हज़ारों साल पहले से सब कुछ चला आ रहा है। तो वहाँ पर सरकार अगर ये चाहेगी कि हम वहाँ पर जाके उसको खाली करा लेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम होगा, और ये देश के अंदर सबसे बड़ा मतलब समझ लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या होगी। ऐसा वार्ता कर रहे हैं कि बीते दिनों लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें भी आपने जो है डेलीगेशन से मुलाकात किया था कमेटी से, और उसके अलावा जो ये फाइनल जो पेश किया गया है पूरी जो रिपोर्ट किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले आपका सवाल था कि हम
जो यहाँ पर वो समिति के लोग आए हुए थे, जो मेंबर्स थे यहाँ पर, और जेपीसी के अध्यक्ष महोदय भी लखनऊ आए। उनके आने से पहले मैंने कई बार, अगस्त से अब तक कई बार मिलने के लिए हमने उनको पत्र दिया और भी तमाम सोर्सों से मिलने की कोशिश की। तो मेरे पत्र को उन्होंने पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया नहीं। लेकिन अभी जब हाल में ही लखनऊ आए थे वो, तो मेरी ख्वाहिश थी कि सारे लोग जा रहे हैं तो मैं भी उस पर जाऊँ, लेकिन जब उन्होंने बुलाया नहीं तो हम गए नहीं। बहुत से लोग बिना बुलाए वहाँ पहुँच गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो मेरी ये आदत में नहीं कि मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए वहाँ पहुँचूँ और मीडिया में शोर शराबा हो। मैं ज़मीनी स्तर से काम करता हूँ। और मैंने जेपीसी के अध्यक्ष जी को जब हमने ये सलाह दिया, तो वो सलाह जो ये 44 जो खंड थे, जो 44 लोगों की जो डिमांड्स थी, जो उनके मशवरे थे, उनसे मिलते जुलते थे। तो हो सकता है इसलिए हमको नहीं बुलाया कि इसी पॉइंट को ही हिट करेंगे। उन्होंने हमें नहीं बुलाया और हम गए भी नहीं। और हमें पहले से इस बात का आभास था कि जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं वो इस देश के अंदर एक दिन काला अध्याय की शुरुआत जरूर करेंगे। और आज का दिन वो काला दिन के रूप में जब ये लागू कर रहे हैं, तो वो एक काला दिन के रूप में हम लोग मनाएंगे। उनके इस रिपोर्ट पर हमें पहले भी विश्वास नहीं था, क्योंकि जब उनसे वो लोग मिलने की कोशिश करते थे जो उनको सही मशवरे देते, तो उन्हें उस पर विचार करना पड़ता। ये उन्हीं लोगों से मिले जो लोग वक्फ संपत्तियों पर उनका कब्जा था। लाखों करोड़ों अरबों खरबों की वक्फ संपत्तियाँ जिन लोगों के पास है, जो लोग उस पर कब्जा किए बैठे, उस पर उनकी मोटी कमाई हो रही है, वो लोग भी उसमें शामिल थे उनकी मीटिंग में। और ये उन्हीं लोगों को बुलाए, एक उनको मेंबर्स की नंबर्स को पूरा करना था, और बुला करके उन्हीं लोगों से मशवरा लिया। उन लोगों ने बाहर कुछ बोला, अंदर कुछ तय हुआ। ऐसे में कौम को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज हम कहना चाहते हैं कि तमाम हमारे ही समाज के लोगों ने जो वक्फ की संपत्तियां पे कब्जा करके रखा है, आज वो लोग जो मुतवल्ली लोग माल खा रहे हैं, वक्फ की संपत्ति को लूट रहे हैं। सरकार ने देखा कि मुतवल्ली लूट रहे हैं, तो हम क्यों ना लूटें। सरकार की नीयत भी डगमगाई, और फिर वो सरकार सोचती है कि जो लूट चुके लूट लिया, अब हम इसको लूटेंगे। तो सरकार की मंशा वक्फ संपत्तियों को लूटना है। इसलिए उन्होंने ये तरह तरह के शियोफे छोड़े और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कमेटी का गठन किया। कमेटी गठन का मतलब ये हुआ कि जब विपक्ष लोग, पक्ष लोग, जब उसमें 31 लोग शामिल हो गए, तो उनकी सबकी बात को पर विचार विमर्श करना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ये तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। आपके मन में जो आया आपने फैसला दे दिया। आपके एनडीए के सरकार पक्ष के 14 लोगों ने जो मशवरा दिया, आपने उसको मान लिया। 44 लोगों को खारिज कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस संविधान में ये लिखा है? भारतीय जनता पार्टी संविधान का हमेशा हनन करती रही है। और ये जेपीसी बिल ला करके सबसे बड़ा नुकसान उन वंचित समाज के लोगों का, पसमानदा तबके के लोगों को किया, जिनके लिए हमारे पुरखों ने वक्फ संपत्ति उनको वक्फ किया था कि इनके फलाह बहबूदी के लिए, हमारे तमाम बीमार आजार के लिए, वंचित समाज के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा के लिए, बेवा के लिए, पसमानदा तबके के तमाम जो गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ किया था।